हेलो एवरीवन, कैसे हो मैन सिटी को चाहने वालों। स्वागत है आपका नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे किन प्लेयर्स को हमें अपने पास रखना चाहिए, किन प्लेयर्स को हमें बेच देना चाहिए और किन प्लेयर्स को हमें लोन पर भेजना चाहिए। काफी लोगों की डिमांड थी, तो आपकी स्पेशल डिमांड पे स्पेशल वीडियो आ चुकी है। तो आज हम हर प्लेयर की बात करेंगे डिटेल में। उससे पहले अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो तो लाइक कर दो। एंड भाई अगर मेंबरशिप ज्वाइन कर सको तो ज्वाइन कर लेना, बिकॉज भाई कल इस चैनल पे अपने पहले 2 मेंबर्स हमें देखने को मिले। शिखर सिंह भाई, थैंक यू सो मच। एंड रैशनल बीइंग 17 सुहेब भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द मेंबरशिप। आप भी ज्वाइन कर सकते हो भाई, और थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा भाई। अगर नहीं भी कर सकते तब भी भाई वीडियो देखते हो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर योर कांस्टेंट सपोर्ट। तो शुरू करते हैं भाई आज की वीडियो। सबसे पहले बात करेंगे डोनारुमा की, वर्ल्ड क्लास गोलकीपर। अगर हम प्रीमियर लीग में फाइट कर रहे हैं अभी तक, तो डोनारुमा का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। तो डोनारुमा को मैं अपने साथ रखूंगा। अगर मैं ट्रैफर्ड की बात करूं, ट्रैफर्ड को भी भाई मैं कीप करना चाहूंगा, बिकॉज भाई काफ़ी अच्छा प्लेयर है, काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है इस प्लेयर में, और वर्ल्ड क्लास प्लेयर बनेगा ही बनेगा, इस चीज़ की गारंटी है। ऊपर से भाई अपना अकेडमी प्रोडक्ट है। ट्रैफर्ड को हमने बेच दिया था, लेकिन बाय बैक क्लॉज की वजह से हमने वापस ट्रैफर्ड को लाया बर्नली से। और मैं उम्मीद करूंगा भाई कि अपना ये एकेडमी प्लेयर अपने क्लब में रहेगा। लेकिन अगर मैं ट्रैफर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो भाई उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो क्लब छोड़ के चला जाए, बिकॉज मेरे हिसाब से ट्रैफर्ड अगर मैन सिटी रुकेगा तो भाई डोनारुमा के रहते वो ज़्यादातर मैचेस स्टार्ट नहीं करेगा, स्पेशली प्रीमियर लीग एंड चैंपियंस लीग में भाई ट्रैफर्ड का कोई चांस नहीं लग रहा। अगर डोनारुमा अपने साथ रहता है, ट्रैफर्ड को भाई एफए कप, करबो कप में ही मैचेस मिलेंगे। तो अगर मैं ट्रैफर्ड का पॉइंट ऑफ व्यू देखूं तो भाई उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो क्लब छोड़ के चला जाए। लेकिन भाई मैं थोड़ा सेल्फिश रहूँगा, इसलिए मैं भाई ट्रैफर्ड को अपने साथ रखूँगा। इसके अलावा भाई अगर मैं अपने तीसरे गोलकीपर मार्कस बैटनली की बात करूं, तो बैटनली ने भाई अपने साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिसेंटली साइन कर लिया है, तो भाई ये अपने साथ ही रहेगा। इसके अलावा अगर मैं सेवनियो की बात करूं, काफ़ी लोग भाई इस प्लेयर से हेट करते हैं और सारे बोल रहे हैं कि इसको सेल कर दो, सेल कर दो। लेकिन मैं भाई सेवनियो को 1 साल और दूंगा। मेरे हिसाब से 1 सीजन और हमें सेवनियो को ट्रस्ट करना चाहिए, बिकॉज डोकू भी भाई 2 सीजन बाद फटा था, और अब सेवनियो के भी 2 सीजन्स होने वाले हैं। तो उम्मीद यही है कि नेक्स्ट सीजन सेवनियो फटेगा डोकू की तरह और अच्छा परफॉर्म करेगा और वर्ल्ड क्लास विंगर बनेगा। भाई हर चीज़ है इस विंगर में, बस फाइनल थर्ड डिसीजन मेकिंग एंड प्रोडक्ट इस प्लेयर को अच्छा करना है। तो मेरे हिसाब से ये वर्ल्ड क्लास विंगर बन सकता है। लेकिन भाई सेवनियो जा भी सकता है अगर हम एक अच्छा वर्ल्ड क्लास राइट विंगर साइन करते हैं इन अपकमिंग समर। लेकिन अगर हम कोई साइन नहीं करते तो मैं भाई सेवनियो को रखना चाहूँगा विद आवर टीम। इसके अलावा भाई अगर मैं नूनेस की बात करूँ, बेस्ट राइट बैक, कोई सवाल ही नहीं उठता भाई कि उसको सेल करना है या रखना है। 100% भाई अपने क्लब में ही रुकना चाहिए ये बेस्ट राइट बैक। लेकिन नूनेस पे भाई काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, हम इस सीज़न में देख रहे हैं हर तीसरे दिन हर गेम स्टार्ट कर रहा है। तो मैं होप करूंगा कि हम एक राइट बैक भी साइन करेंगे। वर्ल्ड क्लास राइट बैक की हमें ज़रूरत नहीं है भाई, हमें एक अच्छा पोटेंशियल वाला यंग राइट बैक चाहिए जो भाई नूनेस की एब्सेंस में खेले। इसके अलावा भाई रिको लुइस की बात करूं, एक और अपना एकेडमी प्रोडक्ट जो एक पॉइंट पे लग रहा था कि मैन सिटी का इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक पॉइंट पे लग रहा था कि पेप का इंपॉर्टेंट प्लेयर है। लेकिन भाई इस सीज़न हमने देखा है कि रिको लुइस को ना के बराबर टाइम मिला है। तो मेरे हिसाब से भाई हमें रिको को लोन पर भेज देना चाहिए। सेल भी कर सकते हैं भाई, लेकिन रिको लुइस को अपने साथ रखना मेरे हिसाब से क्लब के लिए भी अच्छा नहीं होगा और प्लेयर के लिए भी अच्छा नहीं होगा, बिकॉज भाई रिको लुइस को गेम टाइम चाहिए और मैन सिटी में भाई नहीं मिल रहा उसको गेम टाइम। तो मैं भाई रिको लुइस को जाता हुआ देख रहा हूँ। अब देखते हैं कि हम सेल करते हैं या लोन पर भेजते हैं। इसके अलावा भाई मैक्स एलन, जिसको हमने जनवरी में लाया था बिकॉज रूबिन डियास एंड ग्वार्डियोल को इंजरी हो गई थी, तो मेरे हिसाब से मैक्स एलन को हम दोबारा लोन पर भेजेंगे बिकॉज ग्वार्डियोल वापस आ जाएगा नेक्स्ट सीज़न।
तो मैक्स एलन भाई कोई पॉइंट नहीं है उसको रोकने का, बिकॉज मैन सिटी में उसको ना के बराबर गेम टाइम मिलेगा। इसके अलावा अगर मैं हुसनोफ की बात करूं तो भाई वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहा है अपना इन दिस सीजन, तो कोई डाउट नहीं है भाई इस प्लेयर को भी हमने रखना है 10 साल के लिए भाई। दे दो उसको कॉन्ट्रैक्ट भाई लंबा, बिकॉज इस प्लेयर में भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है और इस प्लेयर को देख के लगता है कि मैन सिटी का फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इसके अलावा अगर मैं निको रैली की बात करूं, एक और प्लेयर जो अपना वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहा है इन दिस सीजन, मेरे हिसाब से वन ऑफ द बेस्ट यंग प्लेयर भी प्रीमियर लीग का इस प्लेयर को ही मिलने वाला है, तो निको रैली को भाई कीप करेंगे बिकॉज अपना बेस्ट प्लेयर रहा है। डिफेंस लाइन में खेल सकता है, मिडफील्ड में खेल सकता है, अटैक में खेल सकता है, तो हर जगह अच्छा खेल सकता है। तो निको रैली जैसा अच्छा प्लेयर, ऑलराउंड प्लेयर, वर्सटाइल प्लेयर हमें चाहिए होगा भाई। इसके अलावा भाई ग्वार्डियोल जो इंजर्ड हो गया था भाई इस साल की स्टार्टिंग में, लेकिन भाई ग्वार्डियोल वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, तो इस प्लेयर को भी मैं मैन सिटी के साथ रखना चाहूँगा। इसके अलावा भाई रूबिन डियास काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होगा, बिकॉज रूबिन डियास की लीडरशिप, उसका एक्सपीरियंस मैन सिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज जैसा कि आपको पता है आके एंड जॉन स्टोन्स मैन सिटी छोड़ के जा रहे हैं, तो उस हिसाब से रूबिन डियास का रोल और ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भाई रूबिन डियास नो डाउट रुकना चाहिए अपनी टीम में। इसके अलावा भाई रायन एट-नोरी अपनी नई साइनिंग, भाई पहला सीज़न है रायन एट-नोरी का, लेकिन मैं पहले कहूँगा भाई थोड़ा अनलकी रहा कि इंजर्ड हो गया। देन भाई निको रैली ने इतना अच्छा परफॉर्म किया कि एट-नोरी को काफ़ी कम चांसेस मिले, लेकिन जितने भी चांसेस मिले अच्छा लग रहा है भाई। तो रायन एट-नोरी एक अच्छा प्लेयर है, अपना एक अच्छा लेफ्ट बैक पे बैकअप बन सकता है, तो मैं भाई रायन एट-नोरी को रखना चाहूँगा विद आर क्लब। इसके अलावा भाई मार्क गेई क्यों नहीं रखेंगे भाई, अभी तो जनवरी में साइन किया और मार्क गेई की परफॉर्मेंसेस देख के काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि हमने एक वर्ल्ड क्लास डिफेंडर साइन कर लिया है। और भाई काफ़ी अच्छे ट्रेड्स हैं इस प्लेयर में, काफ़ी अच्छा लीडर है, और मार्क गेई को मैं भाई नो डाउट अपना फ्यूचर कैप्टन भी देख रहा हूँ। सो मार्क गेई को भी मैं रखना चाहूँगा। इसके अलावा भाई जॉन स्टोन्स एंड नेथन आके की बात करूँ तो जॉन स्टोन्स भाई मैन सिटी छोड़ के जा रहा है, कंफर्मेशन आ गई है मैन सिटी की तरफ से, जॉन स्टोन्स की तरफ से। इसके अलावा भाई नेथन आके जिसका कॉन्ट्रैक्ट मैन सिटी के साथ 2027 तक है, लेकिन मेरे को नहीं लगता भाई कि नेथन आके अब मैन सिटी में रुकेगा, बिकॉज यहाँ उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा। तो मोस्ट प्रोबेबली हम आके को सेल कर देंगे इन अपकमिंग समर ट्रांसफर विंडो। इसके अलावा अगर मैं टिजानी रियंडर्स की बात करूं, इस प्लेयर को भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है और काफ़ी अपने फैंस ही बोल रहे हैं कि सेल कर दो सेल कर दो। भाई अभी एक सीज़न भी टिजानी रियंडर्स को नहीं हुआ है और हर प्लेयर को भाई परेशानी होती है अडेप्ट करने में प्रीमियर लीग में अपने पहले सीज़न में। पेप के अंडर आते ही परफॉर्म करना हर प्लेयर के बस की बात नहीं होती, हर प्लेयर की बस की बात नहीं होती। तो मैं टिजानी रियंडर्स पे ट्रस्ट करूंगा और टिजानी रियंडर्स को रखूंगा अपने क्लब में। इसके अलावा कोवाचिच की बात करूं तो कोवाचिच का भी कॉन्ट्रैक्ट मैन सिटी के साथ 2027 तक है एंड काफ़ी फैंस बोल रहे हैं कि कोवाचिच को सेल कर दो, बट मेरे हिसाब से भाई कोवाचिच को हमें रखना चाहिए, बिकॉज जैसा कि आपको पता है कि बर्नार्डो सिल्वा जैसा प्लेयर मैन सिटी छोड़ के जा रहा है, तो मिडफील्ड में भाई बॉल कैरिंग एबिलिटी मेरे हिसाब से कोवाचिच जितनी अच्छी करंटली अपनी मिडफील्ड में नहीं है किसी की भी, और बर्नार्डो सिल्वा जैसा एक्सपीरियंस प्लेयर जब जाएगा तो कोवाचिच जैसा प्लेयर हमें चाहिए होगा। और अपनी टीम की तरफ से भी यही न्यूज़ आ रही है कि मैन सिटी भी कोवाचिच को अपने प्लान्स में देख रही है, तो मेरे हिसाब से कोवाचिच को मैं रखना चाहूँगा और रुकेगा भी कोवाचिच, और फिर उसके बाद शायद 2027 में फ्री में छोड़ के जा सकता है अपने क्लब को। इसके अलावा अगर मैं रायन चर्की की बात करूँ, इस प्लेयर को भी मैं रखना चाहूँगा भाई, कोई डाउट नहीं है वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग रही है अपनी और वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिव प्लेयर रहा है। इस प्लेयर को भी भाई दे दो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल लग रहा है इस प्लेयर में, और चर्की के साथ अपनी टीम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है और चर्की भाई डिज़र्व करता है मैन सिटी के लिए हर गेम स्टार्ट करना, इतना अच्छा कर रहा है। इसके अलावा अगर मैं निको गोंजालेस की बात करूं भाई, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है निको गोंजालेस को भी अपने क्लब में रखना, बिकॉज भाई बोल सकता है ये प्लेयर की मुझे छोड़ के जाना है, बिकॉज इस प्लेयर को भी गेम टाइम नहीं मिल रहा जब से रॉड्री फिट हुआ है, बिकॉज जब रॉड्री अनफिट था
तो निको गुंजालिस काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर रहा था, अपना 100% दे रहा था, तो वो डिज़र्व करता था भाई ज़्यादा चांसेस, बट उसको ज़्यादा चांसेस नहीं मिले। अभी करंटली भी रॉड्री इंजर्ड है, तो अभी भी निको गुंजालिस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है अपने लिए। तो मैं होप करूँगा कि हम निको गुंजालिस को रखेंगे, बिकॉज निको गुंजालिस नेक्स्ट सीज़न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपने लिए रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है रॉड्री भाई अब 100% फिट नहीं रहता, हर तीसरे दिन गेम नहीं खेल सकता। ऊपर से रॉड्री ने अपने साथ नया कॉन्ट्रैक्ट भी साइन नहीं किया है, छोड़ के भी जा सकता है 2027 में। तो भाई मैं निको गुंजालिस को रखूंगा विद आर टीम। इसके अलावा भाई रॉड्री को भी मैं रखना चाहूँगा विद आर टीम। ऑल्दो उसने नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, लेकिन स्टिल भाई बर्नार्डो सिल्वा जैसा एक्सपीरियंस्ड प्लेयर गया है, तो हमें रॉड्री जैसा विनिंग मेंटालिटी वाला प्लेयर चाहिए होगा अपनी मिडफील्ड में, अपनी टीम में। तो मैं रॉड्री को रखूंगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं भी करता फिर भी मैं रॉड्री को रखूंगा, और रॉड्री को फिर भाई फ्री में जाने देंगे 2027 में। लेकिन नेक्स्ट सीजन बर्नार्डो सिल्वा के एब्सेंस में रॉड्री की रिक्वायरमेंट काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है अपनी टीम को। इसके अलावा बर्नार्डो सिल्वा भाई 100% हो गया कि अपना क्लब लेजेंड, क्लब कैप्टन छोड़ के जा रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक बर्नार्डो सिल्वा, काफ़ी ज़्यादा मिस करने वाले हैं बर्नार्डो सिल्वा को, बिकॉज इस सीज़न हमने देखा है हर बड़ी गेम में बर्नार्डो सिल्वा ने परफॉर्म किया है, और भाई उस जैसा हार्डवर्क कोई नहीं कर सकता भाई। एंड बर्नार्डो सिल्वा को रिप्लेस करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है भाई, लेकिन लेट्स होप फॉर द बेस्ट। इसके अलावा अगर मैं फिल फोडन की बात करूं, काफ़ी अपने फैंस इस प्लेयर को सेल करना चाहते हैं, लेकिन भाई लास्ट टू लास्ट सीजन प्रीमियर लीग प्लेयर ऑफ द सीजन था, और भाई पोटेंशियल है इस प्लेयर में। अभी भी फिल फोडन यंग है और मेरे हिसाब से अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आ सकता है। तो मैं अपने स्टार बॉय फिल फोडन को अपने साथ रखूंगा, वन ऑफ आवर ओन को अपने साथ रखूंगा, बिकॉज मुझे पूरी उम्मीद है फिल फोडन से कि वो अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आएगा। इसके अलावा अगर मैं नीपैन की बात करूं, जिसको हमने मिडल्सबर्ग में भेजा हुआ था लोन पर, लेकिन जनवरी में वापस बुला लिया बिकॉज वहां उसको ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिल रहा था। तो मेरे हिसाब से भाई अभी तक यहाँ भी उसको ज़्यादा गेम टाइम नहीं मिला है, तो मैं नीपैन को भी लोन पर भेजूंगा। इसके अलावा अर्लिंग हालैंड भाई कोई डाउट नहीं है अपने साथ भाई, इसी सीज़न मेरे हिसाब से 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, तो अर्लिंग हालैंड कहीं नहीं जा रहा। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हालैंड मैन सिटी छोड़ के चला जाएगा, बार्सिलोना ज्वाइन करेगा, रियल मैड्रिड ज्वाइन करेगा, घंटा ज्वाइन करेगा। भाई अपने क्लब से प्यार करता है, अपना रोबोट, और मेरे हिसाब से अर्लिंग हालैंड को हमें रखना चाहिए और यहीं रुकेगा भाई, कहीं नहीं जा रहा। इसके अलावा अगर मैं अपने विंगर्स की बात करूं, सबसे पहले अगर मैं सेमेन्यो की बात करूं, तो सेमेन्यो को मैं रखना चाहूँगा भाई, बिकॉज जनवरी में लाया है इस प्लेयर को, और काफ़ी अच्छी साइनिंग साबित हुई है। अभी तक काफ़ी गोल्स कर चुका है मैन सिटी के लिए, और मेरे हिसाब से सेमेन्यो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है अपने लिए नेक्स्ट सीज़न। इसके अलावा डोकू भाई वन ऑफ द बेस्ट विंगर रहा है अपना इन दिस सीज़न, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर रहा है अपना इन दिस सीज़न। और डोकू जब भी किसी भी टीम के अगेंस्ट खेलता है भाई, इतना ज़्यादा थ्रेटनिंग लगता है भाई, 2-3 प्लेयर्स चढ़ाने पड़ते हैं ऑपोजिशन को टू कंट्रोल, टू स्टॉप डोकू। तो डोकू को मैं रखूंगा भाई, बिकॉज डोकू का ये सीज़न काफ़ी अच्छा गया है, और फटा है डोकू इस सीज़न, बिकॉज इससे पहले 2 सीज़न डोकू अच्छा नहीं था। तो डोकू को मैं रखना चाहूँगा भाई, और काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि डोकू भाई अपने पीक पे आ चुका है। मैं होप करूँगा नेक्स्ट सीज़न डोकू की तरह ही सेवेन्यो भी फटेगा भाई मैन सिटी में। इसके अलावा अगर मैं उमार मार्मूश की बात करूँ, तो भाई मैं चाहता तो हूँ कि उमार मार्मूश रहे, लेकिन मेरे हिसाब से भाई हमें सेल कर देना चाहिए उमार मार्मूश को। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, बिकॉज यहाँ उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा भाई। पेप उसको एज ए स्ट्राइकर ही देख रहा है, और एज ए स्ट्राइकर भाई अर्लिंग हालैंड को रिप्लेस मार्मूश कर पाएगा? आई डोंट थिंक सो। अगर मार्मूश भाई सेकंड चॉइस बने रहने के लिए रेडी रहता है तो हम रख सकते हैं, अदरवाइज भाई उसको सेल कर देना चाहिए। और अगर हम नंबर 9 कोई साइन कर लेते हैं फिर तो 100% हमें मार्मूश को सेल कर देना चाहिए। तो देखते हैं भाई मार्मूश के साथ क्या होता है। आपके हिसाब से मार्मूश को सेल करना चाहिए या रखना चाहिए? लेट मी नो इन कमेंट्स। अगर मैं भाई अपने लोनी प्लेयर्स की बात करूं, उन प्लेयर्स की बात करूं जिनको हमने लोन पर भेजा है, सबसे पहले अगर मैं विटर रईस की बात करूं, तो मेरे हिसाब से भाई वापस लाना चाहिए इस प्लेयर को, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा
रिक्वायरमेंट है हमें विटर रईस जैसे प्लेयर की, बिकॉज जॉन स्टोन्स एंड नेथन आके मैन सिटी छोड़ के जा रहे हैं भाई। तो हमें एक सेंटर बैक चाहिए होगा, तो विटर रईस को हमें वापस बुलाना है भाई जिरोना से। इसके अलावा इचीवेरी भाई जो जिरोना में खेल रहा है, मेरे हिसाब से यहाँ मैन सिटी में उसको गेम टाइम ना के बराबर ही मिलेगा। तो मैं भी भाई एक और साल का लोन इचीवेरी के लिए मेरे हिसाब से। अगर मैं जैक ग्रिलिश की बात करूं, एवर्टन पे भाई लोन पर खेल रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से भाई मैन सिटी उसको अपने प्लान्स में नहीं देख रही, तो जैक ग्रिलिश को भी हमें सेल कर देना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं अकांजी की बात करूं, अकांजी इंटर पे है ऑन लोन, लेकिन इंटर ने भाई डील कंफर्म कर दी है और भाई परमानेंट साइन करने वाले हैं अकांजी को। तो भाई अकांजी जा ही रहा है मैन सिटी छोड़ के, तो इसके बारे में क्या ही बोले भाई। इसके अलावा अगर मैं कैल्विन फिलिप्स की बात करूं भाई, जिसका कॉन्ट्रैक्ट मैन सिटी के साथ है 2028 तक, तो शेफील्ड यूनाइटेड में है करंटली ऑन लोन, और मैन सिटी में भाई नहीं मिल सकता उसको कोई भी चांस भाई। तो मेरे हिसाब से भाई सेल करना भी इस प्लेयर को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो मैं भी भाई लोन पर हम इस प्लेयर को दोबारा भेजेंगे भाई। इसके अलावा भी भाई अपने और भी जितने भी लोन पर प्लेयर हैं, चाहे जुमा भा हो, सिम्सन पूजी हो, मुफूनी हो, मुकासा हो, और भी भाई काफ़ी यंग प्लेयर, एकेडमी प्लेयर्स अपने लोन पर हैं। मेरे हिसाब से इनको दोबारा हमें लोन पर भेजना चाहिए। कोई मेरे को प्लेयर नहीं लग रहा जो वापस आ सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है। मे भी मुकासा को हम ला सकते हैं फॉर कप गेम्स, लेट्स सी भाई क्या होता है। तो भाई लोगों, अगर मैंने किसी प्लेयर को गलती से मिस कर दिया होगा तो बता देना कमेंट सेक्शन में, आपका शुक्रिया इन एडवांस। तो भाई होप करूंगा कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर देना भाई, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और भाई ऐसी वीडियोस आती रहती हैं इस चैनल पे। एंड वंस अगेन बोलूँगा थैंक यू सो मच फॉर योर कॉन्स्टेंट सपोर्ट। करते रहिए भाई इस ब्यूटीफुल क्लब को सपोर्ट, इस ग्रेट क्लब को सपोर्ट। कम ऑन सिटी। और मिलता हूँ भाई आप सब लोगों से आज रात आर्सेनल की गेम में, आर्सेनल वर्सेस फुलहम गेम का भाई वॉच अलोंग होने वाला है, हेट वॉच होने वाला है। तो भाई लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करना मत भूलना, ध्यान रखना भाई अपना।